नमस्कार दोस्तों, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के होनहार छात्र हैं। ये आपको बताएंगे कल एग्ज़ाम कैसे देना है और क्या क्या आ सकता है, और आपको बधाई भी देनी है कि आप एंट्रेंस देने आ रहे हो। शुभकामनाएं देंगे कि आपका पास हो जाए, और पास होने के बाद क्या क्या प्रोसेस है वो हम लोग आपको बताएंगे। तो हमारे साथ ये सब हैं, हाय बोलिए। हेलो हाय। ये सब हमारे दोस्त हैं और ये आपकी मदद करेंगे। ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं आपके एग्जाम को पास कराने में। हाँ। हमारे साथ अरुण जी हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो ये सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना हो, डिपार्टमेंट जाना हो, या फिर बहुत सारे आरटीआई लगवाना हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये छात्रों की मदद करते हैं। दीपक भाई हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं, और सकलेन भाई हैं, ये भी आपने इंटरव्यू देखा होगा इनका, इन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। तो अरुण जी, आप क्या कहना चाहते हैं जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, उनके बारे में क्या राय देना चाहते हैं ताकि वो एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी कि आप एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे आने वाले जो विद्यार्थी हैं बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके सामने समस्याएं होती हैं कि हम एक परास्नातक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और परास्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए के लिए बहुत ही क्या कहते हैं कि लोगों का सपना होता है कि विश्वविद्यालय परिसर में एडमिशन पाएँ। और कहीं ना कहीं ये बीते 2 से 3 सालों में जहां हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बड़ी इंडेक्स में बड़ा नाम कमा रही है, इसके बाद विश्वविद्यालय की प्रसंगिता इतनी बढ़ चुकी है कि विश्वविद्यालय लोग आने के लिए बहुत ही आतुर है। ऐसे में एमए पॉलिटिकल साइंस के परिप्रेक्ष्य में हमारा यही कहना है कि जो विद्यार्थी मास्टर लखनऊ विश्वविद्यालय से मतलब एडमिशन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें। पहली चीज़, अगर आपने अब तक की, कल आपका एग्ज़ाम है, अगर आप तक की आपने कोई भी क्या कहते हैं इसको मॉडल पेपर्स लगाया है पूर्व के, तो उनको आप ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड मत करें, बहुत ही लिमिटेड हो जाइए। और ज़्यादातर आपने जो ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में अगर आपने 60 से 70% पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर से आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं आता है। बस इतना ज़रूर है कि आप अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपने जितने आपके पास थिंकर्स हैं, आप उनके मोटा उनकी किताबों के बारे में उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, उनके कौन से प्रिंसिपल हैं। जैसे आप कौटिल्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो उनकी मंडल थ्योरीज हैं, उन मंडल थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी, क्या नहीं सम्मिलित है, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है जनरेट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हिंदी माध्यम के जो पॉलिटिकल विद्यार्थी हैं उनके लिए, जैसे कि आप देखेंगे जो BL फाड़िया की किताब है, वो जो ग्रेजुएशन में चलती है, BL फाड़िया की या पुखराज जैन की, तो पुखराज जैन और BL फाड़िया की जो किताब में एक ऑब्जेक्टिव की एक लिस्ट लगी होती है। उस ऑब्जेक्टिव लिस्ट को अगर कोई विद्यार्थी कायदे से उसको रिपीट करके पुनः 2-4 बार उसको प्रयास कर ले, और उसके जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो समीकरण बैठा ले, तो उसका बहुत एक होता है प्रवेश पाना, एक अच्छा रिजल्ट मेंटेन हो सकता है, एक अच्छी उसकी रैंक जो है स्थापित हो जाएगी। कोई बड़ा टफ कंपटीशन नहीं है। बस पुखराज जैन और 2-4 किताबें हैं, उनमें जो ऑब्जेक्टिव शीट लगी है उसको पढ़ लें, और जो है प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर्स हैं जो आसानी से नेट पर मिल रहे हैं उसको पढ़ लें। और बस इतनी चीज़ें हैं। बहुत अन्य OP गाबा जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है एंट्रेंस के लिए, और इन चीज़ों से काम आपका चल सकता है लिमिटेड समय में। ये चीज़ें हैं। और एक और समस्या है जी, जैसे कल आएंगे छात्र जी, तो कल हम लोग उपस्थित रहेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। नहीं कहाँ बिल्कुल, जाना है। विद्यार्थियों के हित के लिए, ऐसा कि आप जानते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय परिसर में है। जैसा कि मेरे संज्ञान में जहाँ तक की है कि एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम मोस्टली मेरे तो संज्ञान में आया, अटल ब्लॉक में लग रहा है। तो कुछ विद्यार्थी अटल के हैं, और अटल ब्लॉक जैसा आज जाते हैं, गेट नंबर 1 से आपकी एंट्री होगी। सामने अटल ब्लॉक है, छात्रवृत्ति भवन के जस्ट पीछे बना हुआ है, और उसमें आप सबका एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। तो आप आसानी से वहाँ एग्ज़ाम दीजिए। कोई समस्या होती है, आप वहाँ इन्विजिलेटर हैं, उनको आप बताइए पेपर संबंधित कोई समस्या है, या पेपर्स गलत कोई मिस्टेक आया है, या प्रिंटेड गलत है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर आप इन्विजिलेटर से बात करिए, वो चीज़ का समाधान करेंगे। और विश्वविद्यालय परिसर व विश्वविद्यालय के लोग व विश्वविद्यालय का प्रशासन विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और कभी कभी अगर विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियाँ करता है, तो हम विद्यार्थी लोग उनसे निवेदन और हर तरीके से बात करते हैं, उनसे निवेदन रिक्वेस्ट करके उनसे वो उस चीज़ का समाधान करते हैं। तो ये थे हम लोग के छात्र, LU के, ये हम लोग के साथी हैं।
हम लोगों का बस इतना ऑब्जेक्टिव है कि आप वो चीज़ ना सहें जो कि हम लोग सह चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, जब आए थे तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ना कुछ था। लेकिन हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हेल्प करें, क्योंकि हेल्पिंग से ही समाज बढ़ेगा। और पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये होता है सामाजिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप बहुत अच्छी सामाजिक बात हैं कही। तो आप सबकी हेल्प कीजिए, सहयोग बढ़ाइए, जी कि एक राष्ट्र तभी एक होगा जी जब लोग सामाजिक होंगे, बिल्कुल और तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं लेकिन आप एक ही नहीं हो, बिल्कुल तो सही कहाँ से कोई विश्व गुरु बनेगा। सही। तो हम चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें। जी और एक चीज़ लास्ट चीज़ है कि PYQs अगर चाहिए जी तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 6392801776, इस पर आप हाई लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको 3 साल के PYQs भेज दूंगा। हम सब लोग हैं आपकी मदद के लिए। कोई भी क्वेरी होगी हम लोग आपको इंडिविजुअली बता देंगे, एक ग्रुप भी बना देंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो बस आपको हम ये चाहते हैं कि आप लोग कल ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, आप लोग कल अच्छे से एग्ज़ाम दें ताकि एक आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MA की पढ़ाई आखिरी होती है लगभग, इसके बाद सीधा PhD आपको करनी पड़ेगी। तो आपको बधाई हो सभी नहीं को। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए कल का दिन बहुत अच्छा हो। आप लोग आइए यूनिवर्सिटी में, जी स्वागत है। स्वागत है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस चैनल के माध्यम से पूछिए। मनमोहन जी हमेशा तत्पर रहे आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छी बात। हम लोगों की टीम लगी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।